दोस्तों निकी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लास चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में हम क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान की चित्रकलाओं के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान की चित्रकलाओं के बारे में भी हमने ये विस्तारपूर्वक अध्ययन कर लिया है कि उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से उसके संग्रहालय हैं, इनके बारे में हमने पीछे की दो क्लासों में चर्चाएं कर ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी की चित्रकलाओं का विभाजन किस प्रकार से हुआ, कौन कौन सी स्कूलें हैं, उनमें कौन कौन से शैलियाँ आती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे नाथ द्वारा शैली कौन सी स्कूल के अंतर्गत आती है, आपसे पूछ लिया जाए धुनाड़ में कौन कौन सी शैली आती हैं, हाड़ौती में कौन कौन सी शैली आती है। पहले तो उनका क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, उनके बाद में हम आगे एक एक शैली के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे, उदयपुर शैली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में चावल शैली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में नाथ द्वारा शैली के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम सारे विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उससे पहले बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लासें आपके लिए चाहे राजस्थान पुलिस हो, सीईटी हो, ग्रेजुएशन हो, कि सीईटी हो या पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, आगामी आने वाली पशु परीक्षक बड़ी व्यक्ति है, उसकी तैयारी के लिए भी ये राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम लगेंगे उसमें राजस्थान की क्लासें तो आनी जरूरी है। तो सभी कम्पिटिशन एग्जामों के लिए राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उनके लिए ये क्लासें आपके लिए लाभदायक होने वाली है। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान में चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आपसे पूछ लिया जाए तो किसने किया था, तो लिखो दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आपसे पूछ लिया जाए कि किसने किया विभाजन किसने किया, तो आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 ईस्वी में किया। कब किया? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने और कब किया आपसे पूछ लिया जाए तो सन 1916 ईस्वी में। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 ईस्वी में। अब आपसे पूछ लिया जाए इसकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक कई बार पूछी जाती है, पुस्तक कौन सी है। आपसे पुस्तक पूछ ली जाए, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने यदि राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया तो कौन सी पुस्तक में किया, तो राजपूताना पेंटिंग में या राजपूत पेंटिंग में। तो लिखो पुस्तक का नाम क्या है, राजपूत पेंटिंग में क्या किया, वैज्ञानिक विभाजन किया, राजपूत पेंटिंग में। ठीक है दोस्तों, राजपूत पेंटिंग में क्या किया, वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। अब दोस्तों आपको हेडिंग लगानी है राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख स्कूलें या शैली। तो लिखो राजस्थान चित्रकला की स्कूल या शैलियाँ ये आपको हेडिंग लगानी है। और राजस्थानी चित्रकला की स्कूल आप और शैली पूछ ली जाए तो इसे कितनी शैलियों में विभाजित किया गया है, आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी शैलियों में इन्हें विभाजित किया गया है। तो देखो दोस्तों, पहले तो कौन सी स्कूल आ जाएगी, पहले नंबर पे मेवाड़ स्कूल। दूसरे नंबर पे आपसे पूछ ली जाए कि दूसरे नंबर पे कौन सी स्कूल आती है, तो दूसरे नंबर पे मारवाड़ स्कूल। कौन सी? मारवाड़ स्कूल या मारवाड़ शैली। इसके बाद में तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आती है ढूंढाड़ स्कूल। कौन सी? तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो कौन सी स्कूल आ जाएगी, ढूंढाड़ स्कूल। और चौथे नंबर पे बात करें हम आगे बढ़कर, चौथे नंबर पे कौन सी, हाड़ौती स्कूल आ जाएगी। कौन सी? चौथे नंबर पे आती है हाड़ौती स्कूल।
ये 4 स्कूलों में राजस्थानी चित्रकला को क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। आप देखोगे कि मैंने ये 4 स्कूलें क्यों लिखवाई है, आगे भी लिखवाने तो है ही, मैंने इसलिए लिखवाई है क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली मारवाड़ स्कूल में शामिल नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी शैली मेवाड़ स्कूल में शामिल है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इस स्कूलों के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ आती है, पहले हम उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद में इसका विस्तार पूर्वक एक एक शैली का अध्ययन करेंगे। तो इसमें लिखना है मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैली आती है। तो पहले नंबर पे उदयपुर शैली। कौन कौन सी शैली, उदयपुर शैली, उदयपुर शैली। इसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर पे कौन सी शैली, चावंड शैली। चावंड महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी रखी थी, 12 वर्ष के लिए राजधानी रखी थी। कब रखी थी, तो आपको ये कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने पीछे बता दिया है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई थी और कितने वर्ष तक रही थी, 12 वर्ष तक रही थी। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चावंड शैली, चावंड शैली। इसके बाद में आगे बात करते हैं और कौन सी शैली आती है। इसमें नाथ द्वारा शैली मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। तीसरे नंबर पे कौन सी शैली, नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली। बात करते हैं चौथे नंबर की शैली कौन सी है। तो चौथे नंबर की शैली कौन सी है, आपसे पूछ लिया जाए, नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली। आगे बात करते हैं चौथे नंबर पे देवगढ़ शैली इसके अंतर्गत आती है। कौन सी, देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली। ये 4 शैली किसके अंतर्गत आती है, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं कि मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती है। जब इनमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ये पूछ सकता है कि मेवाड़ स्कूल में शामिल शैली कौन सी है, या इनमें से कौन सी मेवाड़ स्कूल में शामिल शैली नहीं है। उसमें से 3 तो ये दे देगा, एक मारवाड़ स्कूल की दे देगा या ढूंढाड़ स्कूल की दे देगा। तो आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको एक एक करवा रहा हूँ। फिर तो मैं आपको विस्तार से भी करवाने वाला हूँ आगे। तो बात करते हैं आगे मारवाड़ स्कूल के बारे में। मारवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैली आती है। तो पहले नंबर पे लिखो जोधपुर शैली। कौन सी, जोधपुर शैली, जोधपुर शैली। इसके बाद में आगे बात करते हैं बीकानेर शैली। कौन सी, 2 नंबर पे आ जाएगी बीकानेर शैली, बीकानेर, बीकानेर शैली। इसके बाद में आगे और बात करते हैं कि तीसरे नंबर की शैली कौन सी, इसमें कौन सी, किशनगढ़ शैली है, अजमेर शैली है। तो 3 नंबर पे लिखो किशनगढ़ शैली, किशनगढ़, किशनगढ़ शैली। और 4 नंबर पे कौन सी शैली आ जाएगी इसमें, 4 नंबर पे लिखो आप अजमेर शैली, अजमेर, अजमेर शैली। और इसके बाद में नागौर शैली। 5 नंबर पे कौन सी, नागौर शैली, नागौर शैली। इसके बाद में आगे बात करते हैं नागौर शैली के बाद में 6 नंबर पे कौन सी शैली आती है, एक शैली और बच गई, इसमें कौन सी, जैसलमेर शैली। कौन सी, जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली, शैली। तो ये कौन सी स्कूल के अंतर्गत आती है, मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत कौन सी शैली है, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली और जैसलमेर शैली। ये इसमें मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत शामिल की गई है। आगे बात करते हैं आमेर स्कूल में या ढूंढाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैली आती है। तो 1 नंबर पे लिखो आमेर शैली, आमेर शैली। 2 नंबर पे लिखो जयपुर शैली, 2 नंबर पे जयपुर शैली, जयपुर शैली। 3 नंबर पे कौन सी, अलवर शेखावाटी शैली भी किसके अंतर्गत आएगी, इसके अंतर्गत आएगी। तो शेखावाटी शैली। 3 नंबर पे कौन सी, शेखावाटी शैली, शेखावाटी शैली, शेखावाटी शैली। और 4 नंबर पे आगे बात करते हैं कि 4 नंबर पे कौन सी, आमेर, अलवर शैली, अलवर शैली। और अलवर शैली के बाद में लास्ट शैली कौन सी है, 5वें नंबर पे उनियारा जो शैली है वो किसके अंतर्गत आती है। उनियारा शैली के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उनियारा शैली निम्नलिखित में से कौन सी
स्कूल या शैलियों के अंतर्गत शामिल है, तो ये कई बार हम क्या कर देते हैं, मेवाड़ के अंतर्गत कर देते हैं। और ये इसमें सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, देवगढ़ शैली किसके अंतर्गत शामिल है, तो देवगढ़ शैली किसके अंतर्गत शामिल है, मेवाड़ में। ये उल्टा हो जाता है, ये कहाँ कर देते हैं हम, आमेर शैलियों के अंतर्गत या ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत कर देते हैं। तो उनियारा शैली आपसे पूछी जाए तो कहाँ आएगी, उनियारा शैली। उनियारा शैली किसके अंतर्गत आती है, तो ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती है, तो कोटा शैली और कौन सी शैली, कोटा और बूंदी शैली, दो शैलियां इसमें शामिल है। पहले नंबर पे कौन सी शैली है, कोटा शैली, कोटा शैली। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे बात करते हैं कौन सी, बूंदी शैली। कौन सी, बूंदी शैली। दो हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत कितनी शैलियां शामिल है आपसे पूछ ली जाए तो दो शैली शामिल है। कौन कौन सी, कोटा और बूंदी शैली शामिल है किसके अंतर्गत, हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में भी हम चर्चा ही करेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि विभिन्न एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में भी। इस 1% से बहुत सारे आपके क्वेश्चन क्लियर होते हैं, और एक आपको कौन कौन सी राजस्थान में प्रमुख शैलियाँ उसके बारे में भी आपको इसी एक स्लाइड में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी शैली राजस्थान में विकसित है। तो बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आपसे पूछ लिया जाए तो किसने किया था, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया था। इसीलिए क्या कहा जाता है, चित्रकला का, आधुनिक चित्रकला का जनक भी माना जाता है। आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम क्या किया था, चित्रकला की खोज करने का काम किया था सन 1916 ईस्वी में। बात करते हैं पुस्तक का क्या नाम है, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग, और राजपूत पेंटिंग में ही इसने क्या किया था, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख इसमें ही मिलता है, राजपूत पेंटिंग में। आगे बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला की शैलियाँ या स्कूल। राजस्थान की चित्रकलाओं को 4 स्कूलों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। तो कौन कौन सी स्कूल, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, और इसके बाद में हाड़ौती स्कूल। बात करते हैं कि मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ शामिल हैं, तो मेवाड़ स्कूल में उदयपुर शैली, चावंड शैली, नाथद्वारा शैली और देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली के स्टार लगा लेना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से देवगढ़ शैली किस स्कूल के अंतर्गत शामिल है, और आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको होगा कंफ्यूजन। तो याद रखना है देवगढ़ शैली मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ, मारवाड़ स्कूल में सर्वाधिक शैलियाँ शामिल है। तो कौन कौन सी शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली। इससे तो आपको पता रहेगा, परंतु कंफ्यूजन होगा किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर आप बताई दोगे, जैसलमेर शैली। तो इस 2 का याद रखना हमें, किशनगढ़ शैली और अजमेर शैली। ये आप किसके अंतर्गत शामिल कर देते हो, ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत शामिल कर देते हो, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किशनगढ़ शैली किस स्कूल के अंतर्गत शामिल की गई है, तो कौन सी स्कूल के अंतर्गत है, मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत है। तो ये आपको नाम सभी याद रखने हैं शैलियों के। आगे बात करते हैं ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली के बारे में बात करें कि ढूंढाड़ शैली में कौन कौन सी शैलियाँ शामिल हैं, आमेर शैली के बाद में जयपुर शैली, ये तो ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आती है, सभी को पता है। शेखावाटी शैली भी आपसे पूछ ली जाए किस स्कूल के अंतर्गत शामिल है, तो ढूंढाड़ के अंतर्गत। अलवर शैली किसके अंतर्गत शामिल है, तो ढूंढाड़ के अंतर्गत। ये उनियारा आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, ग्राउंड सेट में भी है, पटवारी में भी है, विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आता ही रहता है कि उनियारा शैली निम्नलिखित में से कौन सी स्कूल में शामिल है। तो कौन सी स्कूल में शामिल है आपसे पूछ लिया जाए तो ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत ये शामिल की जाती है। आगे बात करते हैं हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ शामिल है, तो हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत कोटा शैली और बूंदी शैली शामिल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया है शैलियों के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे मेवाड़ स्कूल के बारे में, और मेवाड़ स्कूल में भी किसके बारे में, उदयपुर शैली के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सी स्कूल के बारे में, मेवाड़ स्कूल के बारे में, मेवाड़ शैली के बारे में। मेवाड़ शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है, उदयपुर शैली के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यह राजस्थान की सबसे प्राचीन व परंपरागत शैली है। देखो दोस्तों, यह है राजस्थान की
सबसे प्राचीन व परंपरागत शैली है। तो आपसे पूछ लिया जाए शैली है, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन व परंपरागत शैली कौन सी है, आपसे पूछा जाए तो कौन सी है? परंपरागत शैली कौन सी है आपसे पूछा जाए तो कौन सी है? मेवाड़ शैली, मेवाड़ स्कूल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह राजस्थानी चित्र शैली की क्या मानी जाती है? जन्मदाता मानी जाती है। यह राजस्थानी चित्र शैली की क्या मानी जाती है? जन्मदाता मानी जाती है। तो लिखो दोस्तों, यह शैली राजस्थान चित्र शैली की, यह शैली राजस्थान चित्र शैली की जन्मदाता मानी जाती है। जन्मदाता मानी जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थानी चित्रकला का चित्र शैली की जन्मदाता कौन सी शैली है, तो मेवाड़ शैली या मेवाड़ स्कूल या उदयपुर शैली। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। सर्वाधिक विषयों का चित्रण इसी शैली में हुआ है। देखो दोस्तों, सर्वाधिक विषयों का चित्रण इस शैली में हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक विषयों का चित्रण कौन सी शैली में हुआ है, तो मेवाड़ स्कूल में हुआ है। प्रमुख विषय कौन से है इसके? प्रमुख विषय आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रमुख विषय कौन सा इसका? प्रमुख विषय कृष्ण भक्ति क्या है इसका प्रमुख विषय? कृष्ण भक्ति क्या है इसका प्रमुख विषय है? कृष्ण भक्ति क्या है इसका प्रमुख विषय माना जाता है इस शैली का। कौन सी शैली का? मेवाड़ शैली का। अब आगे बात करते हैं प्राचीनतम ग्रंथ, जो विभिन्न बार परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इस शैली के प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं, और दोनों ही ग्रंथ आपके लिए मोस्ट होने वाले हैं। उसके चित्रकारों के बारे में भी पूछा जाता है कि उनका किसके शासनकाल में उसका उद्भव हुआ था, सभी चीजें हम बात करेंगे। तो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, प्राचीनतम चित्रित दो ग्रंथ है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी और सूपनाहा चरित्रम। तो प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? पहला प्राचीनतम ग्रंथ के बारे में बात करते हैं कि पहला प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। देखो दोस्तों, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ये क्या है? ग्रंथ है। कौन सी शैली का? मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है, तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ये मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसका विकास कब हुआ था? 1260 ईस्वी में। और चित्रकार कौन सा था? विकास आपसे पूछ लिया जाए इसका विकास या चित्रित कब किया गया था, तो विकास 1260 ईस्वी में पूछा जाता है दोस्तों। और इसका प्रमुख चित्रकार कौन था, तो इसका प्रमुख चित्रकार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी का प्रमुख चित्रकार कौन था, तो कमल चंद क्या थे इसके प्रमुख चित्रकार? तो लिखो दोस्तों इसका प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो कमल चंद ने इसे क्या किया था? चित्रित करने का काम किया था। कमल चंद ने क्या किया था? इसे चित्रित करने का काम, इसे श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। और पूछ लिया जाता है कि उस समय शासक कौन था? मेवाड़ का शासक उस समय था तेज सिंह के काल में इसे खोजा गया था। तेज सिंह के काल में चित्रण किया गया। किसका? श्रावण प्रतिक्रमण
चूर्णी जो चित्र है उसका तेज सिंह के काल में क्या किया, चित्रण करने का काम किया था। और ये आहट उदयपुर में क्या है, इसके अवशेष मिला कहाँ है, आहट जो हमारी सभ्यता है आहट उदयपुर से ये क्या हमें प्राप्त हुआ है, आहट उदयपुर से। ठीक है दोस्तों, ये था एक प्राचीनतम फर्स्ट चित्र। और दूसरा चित्र के बारे में बात करते हैं तो कौन सा है, शूर्पणखा चरित्रम। शूर्पणखा चरित्रम ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कब चित्रित किया गया था, तो हम बात करते हैं दूसरा चित्र। दूसरा कौन सा है, शूर्पणखा चरित्रम। शूर्पणखा चरित्रम, शूर्पणखा चरित्रम ये दूसरा मेवाड़ शैली का दूसरा सबसे प्राचीनतम चित्र है। इसे कब चित्रित किया गया था, जैसे इसका विकास 1260 ईस्वी में हुआ था, उसका विकास कब हुआ था आपसे पूछ लिया जाए तो 1423 ईस्वी को। कब हुआ, 1423 ईस्वी को, 23 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इसका चित्रकारी करने का काम किसने किया था, चित्रकार कौन है, तो हीरानंद इसके प्रमुख चित्रकार। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमुख चित्रकार कौन है, प्रमुख चित्रकार, तो प्रमुख चित्रकार कौन है, हीरानंद। हीरानंद क्या है, इसके प्रमुख चित्रकार हैं हीरानंद। हीरानंद क्या है, कौन से किसके चित्र के, शूर्पणखा चरित्रम के, शूर्पणखा चरित्रम के प्रमुख चित्रकार हीरानंद है। आगे पूछ लिया जाए किसके शासनकाल में, तो ये मोक्कल के शासनकाल में दिलवाड़ा उदयपुर में खोजा गया। लिखो दोस्तों, मोक्कल के शासनकाल में, मोक्कल के शासनकाल में और दिलवाड़ा में खोजा गया। दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा आप सभी को पता ही है कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। दिलवाड़ा उदयपुर से प्राप्त हुआ है कौन, किसका चित्र, शूर्पणखा चरित्रम का चित्र ये दिलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेवाड़ शैली को हमने स्टार्ट किया। मेवाड़ शैली के बारे में कि मेवाड़ शैली है राजस्थान की प्राचीनतम व परंपरागत शैली मानी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है, तो मेवाड़ जो शैली है या उदयपुर शैली भी इसमें मन की आ सकता है। आपके पेपर में कई बार उदयपुर शैली भी आता है। तो मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली सबसे प्राचीन व परंपरागत शैली मानी जाती है। यह शैली में राजस्थानी चित्र शैली को क्या मानी जाती है, जन्मदाता मानी जाती है, क्योंकि यह सबसे प्राचीन जो चित्र शैली है। तो क्या हुई, राजस्थानी चित्रकला की जन्मदाता आपसे पूछ लिया जाए या चित्र शैली की जन्मदाता कौन सी शैली को माना जाएगा, मेवाड़ शैली को माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक विषयों का चित्रण आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी शैली में सर्वाधिक विषयों का चित्रण हुआ है, तो सर्वाधिक विषयों का चित्रण मेवाड़ स्कूल में हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, कौन सी शैली की, मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता आपसे पूछी जाए तो कृष्ण भक्ति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की क्या बताई गई, इसमें प्रमुख विशेषताओं को दर्ज किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है। मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यह आपके लिए मोस्ट होने वाला है। और आप देख लेना, अभी वर्तमान में राजस्थान पुलिस का पेपर लगेगा और उसमें कमलचंद या हीरानंद के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी यह मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका विकास या कब चित्रित किया गया, 1260 ईस्वी में। उस समय शासक कौन था, तो तेज सिंह के शासनकाल में आहट उदयपुर में ये चित्रित किया गया। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमुख चित्रकार कौन है, इसके प्रमुख चित्रकार हैं कमलचंद। कमलचंद क्या है, इसके प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं किसके, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो क्या है मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। उसके प्रमुख चित्रकार हैं कमलचंद। और किसके शासनकाल में, तेज सिंह के शासनकाल में 1260 ईस्वी में इन्हें चित्रित किया गया था। तो ये चीज मोस्ट है, वेरी मोस्ट है, आपको ये याद रखनी है। आगे बात करते हैं मेवाड़ शैली का दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो मेवाड़ शैली का दूसरा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है शूर्पणखा चरित्रम। शूर्पणखा चरित्रम के बारे में बात करते हैं। 1423 ईस्वी में इसे चित्रित किया गया था। और चित्रकार कौन था, इसका प्रमुख चित्रकार था हीरानंद। और किसके शासनकाल में, तो मोक्कल के शासनकाल में दिलवाड़ा उदयपुर में इसे चित्रित किया गया था। एक बार फिर से देख लो, शूर्पणखा चरित्रम 1423 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में,
तो महाराणा मोगल के शासनकाल में दिलवाड़ा उदयपुर में और चित्रित करने का काम किसने किया था? हीरानंद ने इसे चित्रित करने का काम किया था। यह था दोस्तों मेवाड़ शैली के बारे में कुछ हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जैसे कि मेवाड़ शैली के प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि मेवाड़ शैली की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद में हम इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से चित्रकार ने किस चित्रकारी करने का काम किया था। इसके बाद में हम आगे तो एक नई शैली के बारे में पढ़ेंगे, चावंड शैली के बारे में। इसी प्रकार हम सविस्तार पूर्वक एक एक शैली को पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हम इतना ही कर पाएंगे, बचा हुआ टॉपिक है वो आगे की कक्षा में हम सुचारू रूप से जारी रखेंगे। दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सकें। और दोस्तों फिर भी आपको यदि कोई पढ़ाई हुए में कोई दिक्कत आती है तो कोई भी आपके यदि समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।